सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग् नमवीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीनारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। श्री राधे वृषभानुजा भगतन प्राणाधार वृंदा विपिन विहारिणी मैं प्रणवं बारंबार। कमल नयन श्री राधिका रसिकेश्वर घनश्याम इनके पद वंदन करूं इन्हें बारंबार प्रणाम। हे हनुमंत विराजियो कथा करो रसपान। सुचि सेवक तुम राम के हमें दीजो अभय वरदान।
लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक पीलेश के, प्रभु श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वंदहु कृष्ण चंद्र अविनाशी, वंदहु कृष्ण चंद्र अविनाशी। वंदहु कृष्ण चंद्र अविनाशी, वंदहु कृष्ण चंद्र अविनाशी। वंदहु कृष्ण चंद्र अविनाशी। वंदहु कृष्ण चंद्र अविनाशी। वंदहु कृष्ण चंद्र अविनाशी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, राधा रमण लाल की जय हो, धर्म सम्राट परीक्षित महाराज की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर दीनबंधु दीनानाथ कृपा सिंधु जगतपते पतित पावन प्रियतम परमेश्वर स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण देवजू और उनकी ही प्रत्यक्ष वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
परम वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणिपात करते हुए परमाराध्य भगवान श्री राधा रमण देव जी के चरणारविंदों में वंदन, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणारविंदों में वंदन करते हुए ग्रामादिक देवता क्षेत्रादिक देवताओं के सहित इस भक्ति ज्ञान वैराग्य के इस पावन यज्ञ में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान समस्त देवताओं के चरणारविंदों में वंदन, समस्त ब्राह्मण देवताओं के चरणारविंदों में वंदन करते हुए हमारे समस्त संगीतज्ञ कलाकार, आप सब भगवान के रसिक प्रेमी जन, आदरणीय मातृशक्ति, सभी का इस दिव्य भागवत के मंगलमय प्रथम सत्र में इस व्यासपीठ से खूब खूब स्वागत है, खूब खूब वंदन है। परमात्मा की मंगलमय कृपा के फलस्वरूप सम्माननीय भूपेंद्र जी शर्मा और आदरणीय घनश्याम शर्मा जी और उनके संपूर्ण परिवार के द्वारा उनके पूज्य पिताजी पंडित श्री शिवदयाल शर्मा जी की भावमयी पुण्य स्मृति में इस दिव्य श्रीमद् भागवत जी की कथा का मंगलमय अनुष्ठान यहाँ पर रखा गया है। जैसी अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे सद्गुरु परंपराम, आज तक के आचार्यों ने जिस परंपरा का निर्वाह किया है उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए, क्योंकि बहुत दिन से ठाकुर जी की कृपा से कथा का आयोजन में सम्मिलित नहीं हुए, इसलिए थोड़ा सा मन भी विचलित है। आप सबके चेहरे देख करके ये लगता है, तो कुछ अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात फिर कथा प्रसंग तो आगे बढ़ना ही है। सभी भाव और श्रद्धा के साथ ताली की सेवा करते हुए उन्मत्त भाव से भगवान के कीर्तन को गाएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल,
जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे प्रेम से ताली की सेवा करते हुए मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। मुझे अपना बनाना तेरा काम है। ओ मुझे अपना बनाना तेरा काम है। छोड़ दी कश्ती मैंने तेरे नाम पर। 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 अब पार लगाना तेरा काम है। और पार लगाना तेरा काम है। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभु श्री राधा रमण देव जी की अति दिव्य करुणा कृपा अनुग्रह से ये दिव्य भागवत जी का मंगलमय पावन अनुष्ठान धर्मनिष्ठ इस विलथरिया सम्माननीय घनश्याम शर्मा जी, भूपेंद्र शर्मा जी,
वृंदावन शर्मा जी और उनके संपूर्ण परिवार की भावमयी उपस्थिति में पूर्वजों के दिव्य आशीर्वाद से सम्माननीय धर्मनिष्ठ पंडित श्री शिवदयाल शर्मा जी लगभग जिसने भी उनका दर्शन किया है उनको उनके चरित्र के बारे में पता होगा। और बंधुओं मैं सत्य कहता हूं कि जिस व्यक्ति का चरित्र भगवान के चरित्र से संबंध जोड़ ले, उस व्यक्ति का चरित्र भगवान के चरित्र से कम नहीं हो सकता। परीक्षित श्रेष्ठ क्यों है? परीक्षित श्रेष्ठ केवल इसलिए है कि परीक्षित के जन्म की कथा भगवान की कथा की उदय कर रही है। ये जितने भी भक्त हम जीवन में जिनकी कथा को सुनते हैं, उन भक्तों की कथा या उन भक्तों का जीवन श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उनके जीवन की जो पद्धति है, उनके जीवन का जो चरित्र है, उसने कहीं ना कहीं भगवान के चरित्र से अपना संबंध जोड़ लिया। इसलिए उन महापुरुषों की कथा को हम लोग गाते हैं, चाहे सूरदास जी हो, भक्तिमती मीराबाई जी हो, तुलसीदास जी हो, या कोई भी भगवत प्रेमी, कोई भी भगवत बंधु, कोई भी भगवत भक्त जिसकी कथा, जिसका जीवन भगवान के चरित्र से जुड़ गया, भगवान की कथा से जुड़ गया अथवा भगवान से जुड़ गया, तो जिनके परमाशीर्वाद से, जिन्होंने ऐसे सत्पुत्रों को जन्म दिया, जिनके मंगलमय भाव में, हृदय में ये सुंदर भाव उत्पन्न हुआ कि भगवान की कथा को हम आयोजित कराएं। ये जो ग्रंथ आपके सम्मुख रखा है, ये केवल किताब नहीं है, ये कोई पोथी मत समझ लेना इसे कि कोई किसी लेखक ने इस ग्रंथ को लिखा हो, कोई पाश्चात्य संस्कृति का लूथन, शेक्सपियर इत्यादि कोई व्यक्ति, पाश्चात्य संस्कृति के किसी साहित्यकार ने इस ग्रंथ को लिख दिया हो, या कोई कालिदास, बाणभट्ट, भैरवी इत्यादि की संरचना ये ग्रंथ हो। श्री सूत जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये ग्रंथ साधारण नहीं है, सामान्य वस्तु नहीं है, ये साक्षात गोविंद का ही स्वरूप है, ये स्वयं ठाकुर जी हैं। भागवत और भगवान में लेस मात्र भी अंतर नहीं है, देखने में पोथी लगती है। अच्छा बंधु, आप सबने दुनिया में बहुत सारी भगवान की तस्वीर देखी होगी, बहुत सारी मूर्तियां देखी होंगी। सोने की मूर्ति का दर्शन किया होगा, चांदी की मूर्ति देखी होगी, लोहे की मूर्ति देखी होगी, पीतल कांसे की मूर्ति, संगमरमर की, पत्थर की, विभिन्न लकड़ी की मूर्ति देखी होगी। आज हम आपको भागवत की, भगवान की शब्दमयी मूर्ति का दर्शन कराते हैं। पादौ तुरीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीयौ कथितो यदुरु नाभिस्तथा पंचमे षष्ठौ भुञ्जात् परं गौ युगलौ तथान्यौ कंठस्तु राजन् नवमं प्रदीपौ मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशं यस्य ललाटपट्टकम् शिरोऽपि यद्वादशेव भाति। भागवत जी का पहला और दूसरा स्कंद, भागवत में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक विद्यमान है। भागवत का पहला और दूसरा श्लोक भगवान के पैर हैं, तीसरा और चौथा श्लोक भगवान की जंघा है, पांचवा और छठवां श्लोक भगवान का नाभि स्थल है, सातवां आठवां श्लोक भगवान की भुजाएं हैं,
और कंठस्तुराजन नवमम प्रदीपौ, भगवान का कंठ नवा स्कंद है, मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम, प्रफुल्लित मुस्कुराता हुआ भगवान का वो चेहरा, वो मुखारविंद श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद है। एकादशम यस्य ललाट पट्टकम, जहां सुंदर ऊर्ध्व पुंड सुशोभित हो रहा है वो भगवान का 11वां स्कंद है। और स्वरूप यद द्वादश एव भाति, मोर मुकुट जिस पर शोभायमान हो रहा है ऐसा भगवान का सिरोभाग भागवत जी का 12वां स्कंद है। ये दिव्य भागवत की शब्दमयी मूर्ति है, इसलिए ये साधारण ग्रंथ नहीं है। और ये भागवत में सत्य कहूं तो ये मनोरंजन का विषय भी नहीं है। कई लोग इसे मनोरंजन की दृष्टि से सुनते हैं या कराते हैं। पारमहंस संहितायाम, ये दिव्य भागवत मनोमंथन का विषय है, मनोरंजन की बात नहीं है, यहां तो मनोमंथन का बात है। यदि निष्काम भाव से वो सच्ची श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा आपने 7 दिन बैठ करके सुनी तो मुझे निश्चित विश्वास है, मैं ये नहीं कहता कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आपको पुण्य मिल जाएगा। यदि मैंने कह भी दिया कि आपको स्वर्ग मिलेगा तो मरने के बाद कोई मुझसे पूछने नहीं आ रहा कि महाराज आपने कहा था स्वर्ग तो मिला नहीं। लेकिन हाँ, एक बात है, ये स्वर्ग, ये पुण्य, ये बहुत छोटी चीज है। मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी यहां से बैठ के कोशिश करो कि इन 7 दिन में इस भागवत की कथा से आपको स्वर्ग मिले ना मिले, मुक्ति मिले ना मिले, पुण्य मिले ना मिले, वो आपके विविध विविध कर्मों के द्वारा उपस्थित होगा, लेकिन आपको श्री राधा रमण प्राप्त हो जाए। बस इस भाव से इस भागवत को आप सब सुने और मैं भी इस भाव से ही इस भागवत को करने का प्रयास करूंगा। केवल किसी भी स्थिति से भगवान के चरणों में हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाए, और कोई साधन नहीं है। भगवान को प्राप्त करने का दूसरा कोई साधन है ही नहीं। आप चाहो तो ज्ञान से मिल जाए, संभव नहीं है, गारंटी नहीं है, हो सकता है मिल जाए, लेकिन पक्का नहीं कह सकते कि वो मिलेगा। वो पूजा से मिल जाए, आवश्यक नहीं है कि पूजा से मिलेगा। पूजा हम और आप कितनी पूजन करते हैं? थोड़ी बहुत पूजन करेंगे, 2-4 फूल भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे। रावण जब पूजन करता था तो महाराज गला काट करके भगवान के चरणों में समर्पित कर देता था। हम 2-4 रटी रटाई स्तुति भगवान की सुनाते होंगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम। रावण जब शिव से मिलता था एक स्तुति प्रकट कर देता था, और ऐसी स्तुति कि शिव भी नाच पड़ते थे। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले, गले वलम व्यलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयम, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ऐसी स्तुति, पूजा उपासना उसके जीवन में कम नहीं थी। हम और आप क्या करेंगे? लेकिन एक चीज, यदि राम और रावण की तुलना की जाए बंधुओं, तो रावण हर चीज में राम से श्रेष्ठ था। यदि कोई कुल की बात करे तो पौलस्त्य कुल का नाती था, ब्राह्मण था, राम जी क्षत्रिय थे। यदि कोई बल की बात करे तो जिस दिन रावण ये सोच लेता था कि आज खाली दिन है, क्या करूं, चलो स्वर्ग जीत आता हूं, ये विचार करता था। और वाल्मीकि जी लिखते हैं कि देवता स्वर्ग छोड़कर के भाग जाते थे उसके सोचने मात्र से। सोने की लंका में रहता था, किसी चीज में कम नहीं था। लेकिन एक चीज थी कि रावण भी दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और राम के भी मंदिर बन जाते हैं, और वो है केवल चरित्र। जिसके जीवन में चरित्र आ गया, जिसका चरित्र सुंदर बन गया, बस उस व्यक्ति की कीर्ति और उसकी प्रतिष्ठा स्थापित हो गई। एक और बहुत अच्छी बात, कोई व्यक्ति जीवन में उपासक तो अच्छा हो सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जो व्यक्ति रोज मंदिर जाता हो वो धार्मिक हो। उपासक होने में और धार्मिक होने में भी बड़ा अंतर है। एक साधारण व्यक्ति जो कभी मंदिर नहीं जाता शायद वो धार्मिक हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई उपासक अच्छा है
तो वो धार्मिक हो। धर्म का उपासना से संबंध नहीं है। ये सब एक्टिविटी, ये सब भक्ति के कृत्य हैं, ये उसके कर्म हैं। अगरबत्ती लगाना, पूजन करना, जल चढ़ाना, पुष्प समर्पित करना, बिलपत्र चढ़ाना, तुलसी अर्चन करना, ये सब भक्ति के कर्म हैं, लेकिन भक्ति का इनसे संबंध नहीं है। भक्ति का संबंध सीधी सी बात है, आपके हृदय में प्रेम उपजा नहीं कि गोविंद आपसे मिले नहीं। जिस दिन आपके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया, ब्रह्मा ने तो स्पष्ट कह दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। इसके अलावा कोई साधन नहीं है उसे प्राप्त करने का, वो प्रेम से मिल सकता है। इसलिए कोशिश करो कि आपके जीवन में गोविंद के प्रति प्रेम उपजे, और जिस दिन आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया, बंधुओं, किसी बहुत अच्छे महापुरुष जीव गोस्वामी पाद प्रेम की इतनी व्याख्या की है कि ब्रह्म से ऊंचा भी यदि प्रेम है, ये कहना भी बड़ी बात नहीं है कि भगवान से ऊपर प्रेम है। हम लोग भगवान को बुद्धि में खोजने का प्रयास करते हैं, वो बुद्धि में। आजकल तो गुरुजी खोजने निकलते हैं लोग, अरे कोई अच्छे गुरुजी मिल जाएं। अब यदि गुरुजी को तुम बुद्धि से खोजोगे तो इसका मतलब यदि तुम्हारी बुद्धि में गुरुजी आ गए तो गुरुजी बुद्धि से छोटे हो गए। ऐसे ही हम भगवान को बुद्धि से खोजने का प्रयास करते हैं। यदि वो बुद्धि में आ जाए तो इसका मतलब बुद्धि बड़ी है, वो बुद्धि लगाने से प्राप्त नहीं होगा। यदि उसे प्राप्त करना है तो हाँ, बुद्धि के समर्पण से वो प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही प्रेम है, यदि प्रेम भगवान के प्रति है तो वो ब्रह्म, जिसको सारी दुनिया की कोई ताकत बांध नहीं सकती, वो प्रेम के वशीभूत होकर नंद यशोदा के आंगन में नाचता है। ये उस प्रेम की दिव्य परंपरा है, ये उसकी सर्वोच्च स्थिति है। अपना सर्वस्व गोविंद को मान लेना, यही जीवन की वास्तविक संपत्ति है। तो जिस ग्रंथ के सम्मुख आप बैठे हैं, आज से 7 दिन आपको इस भक्ति ज्ञान वैराग्य की इस त्रिवेणी में अवगाहन करना है। इसलिए पहले दिन की बात मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि जिस ग्रंथ के सम्मुख आप बैठे हैं, इसे पोथी किताब मत समझना। ये समझना कि स्वयं हम गोविंद के चरणों में बैठे हैं। भगवान जब जाने लगे, उद्धव ने प्रश्न किया, गोविंद आप जा रहे हो, कलयुग आ रहा है। एक रावण था, आप राम बनकर के आए, मार दिया। एक कंस था, आप कृष्ण बनकर के आए, मार दिया। एक दंतवक्त था, आपने मार दिया। एक शिशुपाल था, आपने मार दिया। एक हिरण्यकश्यप था, एक नरसिंह बन के आ गए, आपने मार दिया। लेकिन कलयुग में तो हजारों होंगे, कितने अवतार लोगे, इनका वध कैसे होगा? और सच में उस रावण के तो 10 सिर थे, पता चलता था। आज के रावण के तो न जाने कितने, पता ही नहीं चलता। भगवान ने कहा, उद्धव कलयुग में अवतार से काम नहीं चलेगा, कलयुग में तो संस्कार से काम चलेगा। इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं भागवत में विद्यमान हो रहा हूं, और जहां जहां भागवत की कथा गाई जाएगी वहां वहां के लोग संस्कारी बनेंगे। इसलिए कलयुग में इस भागवत का अद्भुत रूप है, इसका अद्भुत महत्व है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हो, किसी को सामर्थ्य नहीं है, बात अलग है, सहयोग करके, लेकिन कोशिश करो कि जीवन में हम भागवत जी करा पाए, या भागवत ना भी करा पाए तब भी सुन पाए। सुनने का तो प्रयास अवश्य करें, क्योंकि ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य को देने वाली भागवत की कथा है। इसलिए बड़े भाव और श्रद्धा से 7 दिन तक आप इस कथा का रसपान करेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि निष्ठा से आपने सुनी कथा तो निश्चित आपके जीवन में ये कथा प्रभावी होगी। जो जो इस कथा को सुनता है उस व्यक्ति का भव से बेड़ा पार हो जाता है।
इसलिए भाव और श्रद्धा से पूर्ण भक्तिमय अनुष्ठान से, ये भूमिका मेरी प्रथम दिन की कथा है, इसलिए ये प्रथम दिन की भूमिका है। बहुत सुंदर भव्य हमारी समस्त माताओं ने मंगल में कलश यात्रा निकाली। गर्मी थी, धूप थी, पैर जल रहे थे, फिर भी ठाकुर जी पर भरोसा करके आप सबने कलश यात्रा में सहयोग दिया। वहां आप पधारी, ठाकुर जी ने आपको शक्ति दी कि आप यथावत सकुशल पुनः यज्ञ मंडप तक लौट आई। वर्तमान में कोरोना महामारी का प्रकोप तो जगह जगह देखा ही जा रहा है, इसीलिए घनश्याम शर्मा जी से हमारी चर्चा हुई और जैसे तैसे पहले ऐसी कोई भूमिका नहीं थी, केवल कथा के ही आयोजन की बात चल रही थी, लेकिन जैसे इस महामारी को देखा तो मन में ये भाव आया कि चलो कुछ जन कल्याण के लिए भी साधना की जाए। तो 7 दिन का सुंदर गोपाल यज्ञ का आयोजन, जो केवल इस हेतु है कि इस महामारी से हम सब मुक्त हो जाएं और शीघ्र ही इस महामारी का प्रकोप संपूर्ण भारतवर्ष से, संपूर्ण विश्व से दूर हो जाए। इस भावना से यज्ञ नारायण भगवान और आध्यात्म जीवन की उन्नति के लिए भगवान की मंगलमय कथा, ये सप्ताह आयोजन आयोजित हुआ। बड़ी भव्यता के साथ आप सबने भागवत जी की महिमा को यहाँ पर उपस्थित किया। सुंदर ये वैभव संपन्न आयोजन संपादित हो रहा है। तो निश्चित भाव और श्रद्धा से इस कथा का मंगलमय रसपान करें। भगवत कृपाले साधवाः, भगवान की कृपा से इस उपलब्धि की प्राप्ति हम सबको हुई है। न जाने कितने कर्मों का सुकृत पुण्य, शास्त्र कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनेक जन्म जन्मांतरों के मनुष्य के जब पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा उस व्यक्ति को प्राप्त हो पाती है। और मैं एक बात और सत्य कहूं आपसे, कथा सुनने से भगवान की प्राप्ति होती है, ये बात सिद्ध है कि भगवान की कथा को सुनने से भगवान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन बात यही समाप्त नहीं होती, बल्कि यदि ये कह दिया जाए कि भगवान के दर्शन से भगवान की कथा की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति से भागवत की प्राप्ति है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। ध्रुव जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं और ध्रुव जी ने कह दिया गोविंद से कि भगवान ने कहा बताओ ध्रुव क्या चाहिए। तो ध्रुव कहते हैं गोविंद यदि देना चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दो, कथा मृत पान मत्तः, मैं आपकी कथा को उन्मत्त भाव से पीता रहूं। राजा पृथु के यज्ञ में गोविंद प्रकट हो गए। बता पृथु तूने 99 किए, चल बता क्या चाहिए। उसने कहा महाराज 2 कानों से आपकी कथा सुनने में मजा नहीं आता, एक काम करो आप मुझे 10,000 कान दे दो। भगवान की कथा क्यों सुन रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, और पृथु भगवान को प्राप्त करके कह रहे हैं कि महाराज कथा प्राप्त हो जाए। इसलिए भगवान की प्राप्ति से भगवान की कथा की प्राप्ति है, इसलिए ये साधारण नहीं है, ये अद्भुत ग्रंथ है। जो जो इस ग्रंथ को पान करेगा निश्चित मुक्ति तो होगी ही, गोविंद के चरणों में आश्रय प्राप्त हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को भगवान के चरणार बिंदों में आश्रय मिल जाए बंधु, उससे बड़ा भाग्यशाली दूसरा कोई होता नहीं। कृष्ण कथा गंगा सुलभ बही जाए, या में कोई कोई नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुलभ बही जाए, या में कोई कोई नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुलभ बही जाए, या में कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, हम कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए।
कोई नहाए, या में कोई नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुलभ बही जाए, या में कोई नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुलभ बही जाए, या में कोई नहाए। हे ब्रह्मा नहाए, आम विष्णु नहाए। 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 शंकर नहाए, अपने डमरू बजाए, आम कोई नहाए। शंकर बजाए, अपने डमरू बजाए, आम कोई नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुलभ बही जाए, आम कोई नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुलभ बही जाए, आम कोई नहाए। जो इस कथा में डूब गए, जिन ने इस कथा को सुन लिया और जो इस कथा गंगा में बह गए, भगवान की और उनकी दूरी ज्यादा नहीं है, बस वो भगवान के चरणों तक पहुंच गए। सुख जी नहाए, सनकादिक नहाए। 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 नारद नहाए, अपने बीना बजाए, आम कोई नहाए। नारद नहाए, अपने बीना जाम कोई नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुलभ बही जाए। कृष्ण कथा गंगा सुलभ बही जाए, जाम कोई नहाए। कथा गंगा सुलभ बही जाए, आम कोई नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुलभ बही जाए, राम कोई नहाए। राम कोई नहाए, राम कोई नहाए। राम कोई नहाए, राम कोई नहाए। राम कोई नहाए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधाय हि तदो दयते विवेकः। इसलिए सत्संग से जीवन की शोभा है। समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान वही है जिसके पास विवेक है। विवेकहीन व्यक्ति पशुओं के समान है। इसलिए मनुष्य को विवेक होना अत्यंत आवश्यकता है और विवेक की उपस्थिति, विवेक की
प्राप्ति केवल हरि चर्चा में, भगवत सत्संग में ही मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। सुंदर ये सुख आयोजन जो आत्मा को तो सुख देने वाला है ही, स्वयं ठाकुर जी को भी सुख देने वाला है। मंगलमय दिव्य अपूर्व भाव से आप सब इस भागवत को श्रवण करें। ऐसा मत सोचना कि धुंधकारी का उद्धार नहीं होगा, वो तो होना ही है, सब होगा। प्रसंग की चर्चा है ये दिव्य भागवत का ग्रंथ। बंधुओं सत्य है, हम तो भागवत भगवान की ही जय बोलते हैं। भागवत महापुराण की बात तो अन्य लोगों की है, लेकिन ये स्वयं भगवान ही है, इसलिए लेस मात्र भी अंतर नहीं है। समस्त कामनाओं को पूरा करती हैं। अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि। अरे मोक्ष तो देती ही है, लेकिन यदि आपके मन की कोई अभिलाषा हो, कोई कामना हो, तो निश्चित भागवत जी समस्त कामनाओं को भी पूर्ण करने वाली है। किसी भी कार्य को करने के लिए बंधुओं सामर्थ्य चाहिए। आप जीवन में कोई भी काम करो, उसमें सामर्थ्य की आवश्यकता है। अच्छा, आज तो बात चल गई, लेकिन कोशिश करिए कि कल से मास्क जरूर पहने। मास्क की आवश्यकता है। आपका जीवन अमूल्य है। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और आनंद से इस आत्म उत्थान की इस धारा में बहते रहे, लेकिन फिर भी सावधानी के साथ। सावधानी घटी हटी और दुर्घटना घटी, तो ऐसी कोई जीवन में दुर्घटना ना हो। सावधानी की आवश्यकता केवल यही नहीं कि हमें मास्क ही पहनना है, यही सावधानी है। जीवन के आध्यात्म विषय में यदि आपको जाना, यदि साधना करनी है, तो साधना में भी सावधानी चाहिए। भगवान के भजन में भी सावधानी होनी चाहिए। भक्ति का पौधा बड़ा नाजुक होता है, ऐसा नहीं कोई भेड़ बकरी आकर के उस भक्ति के पौधे को काट खाए। इसलिए सावधानी जीवन में जरूरी है। तो मास्क पहने, जहां तक है, जब तक पर्याप्त जगह है तब तक सोशल डिस्टेंस का पालन भी करें और स्वस्थ रहे, सुखी रहे। तो किसी भी आयोजन को करने के लिए बंधुओं सामर्थ्य चाहिए। सबसे छोटी सामर्थ्य है धन की सामर्थ्य। धनवान तो जीवन दुनिया में बहुत है, लेकिन उस धन का सदुपयोग हो, तब वो धन की महत्ता है। अच्छा, धन से भी ऊंचा बल है शरीर का बल। मान लो धन खूब है, 4 मंजिला मकान बना लिया, लेकिन शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से लेकर के 4th फ्लोर तक हम जा सकें। गाड़ी बहुत बड़ी है सेठ के पास, लेकिन बैठने के लिए शरीर नहीं है। धन का उपभोग कब हो सकता है? जब हमारा शरीर अच्छा हो। शरीर ही नहीं होगा तो धन क्या करोगे? किसी के घर में जाओ, टेबल पर सोने की चांदी की कटोरियां रखी है, दूर से लगता है कि अरे बड़ा काजू मलाई खाता होगा। अंदर जाकर के देखा तो पता चला एक में कैप्सूल रखे हैं, एक में टैबलेट रखी है, एक में होम्योपैथिक है, एक में आयुर्वेदिक है। पूछा ये सब क्या? बोले महाराज क्या बताएं, शरीर को रोगों ने घेर लिया। एक खाने से पहले खाने पड़ती है, खाने के बाद, एक सोने के पहले, एक सोने के बाद। बोले सोने के बाद कैसे खाते हो? बोले जब सो जाता हूँ, घर्राटे लेता हूँ, तो पत्नी मुंह खोल करके गोली डाल देती है और पानी पिला देती है। शरीर, धन का उपयोग कब हो सकता है? जब शरीर अच्छा हो। तीसरी बात है आपके बुद्धि के बल। यदि मान लो चलो शरीर भी नहीं है, तो बुद्धि यदि अच्छी है तो बुद्धि से काम चला लोगे। आप सब ने, जो विद्यार्थी होंगे उनने सुना होगा स्टीफन हॉकिंस, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसका शरीर का कोई अंग काम नहीं करता, अभी 2 वर्ष पहले समाप्त हो गया, केवल उंगली चलती थी, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि उसने अपनी बुद्धि के बल पर संपूर्ण विश्व में अपने नाम का डंका बजा दिया। कई लोगों की बुद्धि भी बड़ी विचित्र होती है। एक बच्चा था, उसकी माँ ने उससे कहा कि जाओ दूध ले आओ।
डेयरी पे गया दूध लेने, मैया ने एक गिलास दे दिया, इस गिलास में दूध लाना, 100 ग्राम दूध ले आओ। वो बच्चा डेयरी पे पहुंचा, दूध वाले से कहा भैया दूध दे दो। पहले लोग जाते थे डेयरी पे दूध देने, अब दुर्भाग्य है, अब मदिरा की दुकान पर शराब लेने के लिए हम जाते हैं, दूध वाले ग्वाले को घर बुलाते हैं और वहां बड़े चाव से उसको 10-20 रुपए टिप भी देते हैं। और यहाँ यदि वो ग्वाला एक आध दिन लेट हो जाए ना आ पाए तो उसका पैसा काटने की तैयारी में रहते हैं। अरे तुम आए नहीं थे उस दिन। और वहां यदि उसने कह दिया अरे 5 रुपए खुले नहीं है, कोई बात नहीं, रख ले, बाद में लगा ले, तो उस बच्चे की माँ ने कहा जाओ दूध लेकर के आओ। वो गया दूध लेने, दूध वाले से कहा भैया दूध दो। दूध वाले ने नाप करके दूध दिया। अब वो गिलास था, पुराने जमाने में गिलास होता था जिसमें एक चंदोबा नीचे लगा होता था, उसमें नीचे कुछ जगह होती थी थोड़ी सी। उस दूध के गिलास में 80 ग्राम दूध बना। दूध वाले ने कहा भैया ये और बच गया, तुम 100 ग्राम मांग रहे थे, ये 20 ग्राम क्या, कहाँ रखूं? उसने कहा अरे नहीं इसमें जगह है। उस भले आदमी ने वो गिलास को पलट दिया और बोला इसमें दे दो। तो वो चंदोबे में 20 ग्राम दूध लेकर के घर आया। माँ ने देखा इतना सा दूध उल्टे गिलास में लेके आ रहा है, अरे बाकी दूध कहाँ गया? अरे बोला है ना माँ, फिर उसने पलट दिया, इस तरफ रखा है, दोनों तरफ का फैल गया। तो ऐसी बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए, बुद्धि तीव्र बुद्धि। और शास्त्र नारद भक्ति सूत्र में नारद जी तो कह रहे हैं बुद्धि कैसी हो, बोले लौलुल्य मात्र मत भी केवलम, जो केवल कृष्ण दर्शन की लालसा से लालायित हो, जो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लौलुल्यता से भरी हुई है, ऐसी हमारी बुद्धि हो। लौलुल्य मात्र मति केवलम, हमारी बुद्धि कैसी हो जाए, केवल गोविंद को प्राप्त। भागवत का प्रारंभ यहीं से हो रहा है। सौनकादिक 88,000 संत जन बैठे, सूत जी का आगमन हो गया। सूत जी को खूब पाद दे करके प्रसन्न किया और सूत से प्रश्न कर लिया, श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। हे सूत जी, आप इतिहास के जानकार हो, आप पुराणों के जानकार हो, केवल एक निवेदन हमारा है। बोले क्या? बोले कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वदाधुना, महाराज ऐसा साधन बता दो जिससे कृष्ण प्राप्त हो जाए। ये प्रश्न, यहीं से भागवत का शुभारंभ। सूत जी भी गदगद हो गए, क्या प्रश्न पूछा है। इसमें किसी एक व्यक्ति की कामना नहीं है। हम लोग तो मंदिर में भी जाते हैं ना, तो भगवान के लिए माला तो ले जाते हैं बहुत बड़ी, अरे वाह क्या माला है। एक बार तो भगवान का भी मन लालायित हो जाता है, भगत बड़ा अच्छा आया है, बड़ा भाव लेकर के आया है, बड़ी माला लेकर के आया है। लेकिन जैसे ही गोविंद के गले में माला पड़ी कि अब तो महाराज कामना की लिस्ट फेंक दी, महाराज बेटी के बेटी हो जावे, बहू के लड़का हो जाए, और महाराज छोटी बिटिया की शादी नहीं हुई शादी हो जाए, दुकान खुल जाए, मकान बन जाए, गाड़ी हो जाए, दुनिया भर की महाराज कामनाओं का जहर उगल दिया। अरे कभी कभी तो लगता है हमसे अच्छी वो पूतना थी, कम से कम ऊपर से जहर लगा लाई थी, अंदर तो दूध भर लाई थी। हम तो ऊपर से भगवान को माखन मिश्री दिखाते और अंदर कामनाओं का जहर भगवान के सामने परोसते। एक भांजे का जन्मदिन था, मामा आया, बहुत बड़ा बक्सा लेकर के आया। लोगों ने कहा अरे भाई मामा जन्मदिन में आया है, बहुत कोई उपहार लेकर के आया होगा। 8x8 का बक्सा था, उसको खोला, उसमें 6x6 का बॉक्स था, फिर उसको खोला, उसमें 4x4 का, फिर उसको खोला, उसमें 1x1 का, फिर उसमें खोला तो 6 इंची x 6 इंची का, फिर उसको और खोला तो उससे और छोटा बॉक्स, उसको भी खोला तो पता चला एक स्लिप रखी है, उसमें लिखा था मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे 1 लाख दे दो, मैं समय आने पे वापस कर दूंगा। एम्प्टी एम्बलम। हम भगवान को केवल खाली लिफाफा चढ़ा रहे हैं। बंधुओं वो ऐसे प्राप्त नहीं हो। मंदिर में मैया रोज जाती है पूजन करने, जल चढ़ाने, यदि उससे पूछो मंदिर में कौन था, वो सबके नाम बता देगी। फलानी आंटी थी, ढिकानी पड़ोसन थी, फलानी भाभी थी, वो आए थे, ये आए थे, लेकिन जिसके लिए वो गई थी वो था क्या? आज कथाएं बहुत है, आयोजन बहुत है, मंदिर बहुत है, लेकिन मंदिरता कहाँ है?
धर्म बहुत है लेकिन धार्मिकता कहां है? कभी हम एकांत में विचार करें कि हम भक्ति बहुत करते लेकिन हमारी भक्ति पहुंची कहां तक? जीवन में हमने पाया क्या? यदि भगवान का भजन करते 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 यदि हमारे मन में दूसरे की पीड़ा को देख करके प्रसन्नता होती है तो हमारी भक्ति किसी काम की नहीं है। वैष्णव जन तो देने कहिए ये पीर पराई जाने। ये भागवत की दिव्य कथा। बंधुओं, इसमें तीनों प्रकार की बात है। संसार में परोपकार, अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। विषय अभी 7 दिन है इसलिए इस विषय को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि बात फिर दूसरी तरफ चली जाएगी। तो बुद्धि का बल ठीक होना चाहिए और बुद्धि के बल से भी ऊंचा है मनोबल। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन यहां बिठा देता है, मन कथा से उठा देता है। सारे बंधन मन के ही है। चंचला ही मनः कृष्णा, अर्जुन गीता में कह रहे हैं गोविंद ये मन बड़ा चंचल है, इसको बांधने का तरीका बताओ। उत्तरा भगवान से प्रार्थना कर रही है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्दैव में विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समय कफवाद पित्तई कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। अरे गोविंद ये मन बड़ा चंचल है, ये जब समय आता है कि भागने लगता है, इसलिए आज ही मेरा ये मन आपके चरण रूपी पिंजड़े में फंस जाए। चंचला ही मनः कृष्णा, ये मन बड़ा चंचल है। मन का बल सबसे बड़ा होता है। मन के हारे हारे है और मन के जीते जीत। दो एक जैसे पहलवान एक साथ एक जैसे दांव पेच जानने वाले एक युद्ध में लड़ रहे हैं, एक हार जाता है एक जीत जाता है। कारण क्या है? जो मन से हार गया बस वो शरीर से भी हार गया। और मन से भी ऊंचा यदि कोई बल है तो वो है आत्मबल, आत्मा का बल। हमें अपने आप पर विश्वास भरोसा है। और आत्मबल से भी ऊंचा यदि कोई बल है तो वो है परमात्मा की कृपा का बल। हम चाहते थे कुछ लेकिन हो कुछ और रहा है, क्योंकि भगवान के कार्यों में मनुष्य के बुद्धि विवेक नहीं चलते। यहां तो वो होता है जो गोविंद चाहते हैं। तो ऐसे जो शुभ आयोजन यहाँ आदरणीय घनश्याम शर्मा जी के द्वारा जो उपस्थित करे गए हैं, मैं सत्य कहता हूँ ना ये धन बल से हो सकते, ना ये तन बल से हो सकते, ना ये बुद्धि बल से हो सकते, ना ये मन बल से हो सकते हैं। यदि हो सकते हैं तो केवल राधा रमन के कृपा बल से हो सकते हैं। इसके अलावा इन आयोजनों को कोई कर नहीं सकता। हम सुंदर भाव से इस दिव्य कथा का मंगलमय रसास्वादन करें, इस भाव से कि गोविंद आपकी प्रसन्नता के लिए। ये प्रेमियों की चर्चा है, यहाँ दो प्रेमी बैठ करके अपने प्रियतम की चर्चा कर रहे हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। ये विषय भी प्रेम का है। पारमहंस संहितायाम भक्ति ही शक्ति ही, भागवत जी का विनियोग है जिसमें लिखा है भक्ति ही शक्ति। भागवत की शक्ति क्या है? बोले केवल भक्ति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो इस विश्व को बनाते हैं, पालित करते हैं और क्षण मात्र में लय कर देते हैं। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। इन तीनों तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है, ऐसे परम प्रभु श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष।
नतोऽस्मि यम प्रव्रजन्तम। जो जन्म लेते ही सन्यास ले लिए, पीछे से जिनके पिता व्यास जी कह रहे हैं बेटा सुख वापिस आ जाओ, लेकिन वृक्षों से आवाज आती है अरे व्यास जी इस बार आप जिनके पिता बने हो कभी ये आपके पिता रहे होंगे। ऐसे महाप्रभु सुखदेव जी जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में समाधिस्थ रहते हैं, जिनको लौटाकर लाने की सामर्थ्य व्यास जी के वचनों में भी नहीं है, ऐसे सर्वभूत हृदय महात्मा प्रभु सुखदेव के चरणार बिंदों में वंदन करते। सुखदेव जी के जन्म का प्रसंग आप सबने सुना होगा। कैलाश पर्वत पर सुखदेव जी का जन्म हुआ। माता पार्वती ने भगवान से अमर कथा सुनने का आग्रह किया। भगवान शिव भी कथा सुनाने लगे, लेकिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शिव के अलावा कोई था नहीं। पीछे एक तोते का अंडा पड़ा था, फूट गया था। जो पक्षी और पक्षिणी थे वो भाग गए थे उस टूटे हुए अंडे को देखकर। शिव जी ने कथा सुनाई, अचानक अंडा साबुत हो गया। पार्वती जी भगवान की कथा में हाजी हाजी कर रही हैं। पहले दिन की कथा का विराम हुआ, अंडा साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा भगवान शिव कह रहे थे, अंडा में से जीव का प्रादुर्भाव हो गया। तीसरे दिन की कथा में अंडा को फोड़ करके एक सुंदर पक्षी निकल आया। चौथे दिन की कथा को प्रेम से उसने सुना। पांचवें दिन की कथा हुई और छठे दिन की कथा सुन रहे थे कि अचानक देवी पार्वती को निद्रा ने घेर लिया। पार्वती जी ने हाजी हाजी बंद कर दी। शिव जी कथा सुना रहे हैं। पक्षी ने सोचा यदि हाजी हाजी बंद हो गई और कहीं कथा बंद हो गई तो ये अमर कथा सुनने से मैं वंचित रह जाऊंगा, इसलिए उसने पार्वती जी के स्वर में हाजी हाजी कहना चालू कर दिया। सातवें दिन की कथा का विराम हुआ और जैसे ही महादेव ने जयकारा लगवाया, पार्वती जी की नींद खुल गई और पार्वती जी भगवान से कहने लगी, हाँ बाबा फिर उद्धव से भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले कथा तो पूरी हो गई, तुमने सुनी नहीं? बोले मैंने तो नींद लग गई थी। फिर हाजी हाजी कौन कह रहा था? देखा भी कोई नहीं था, इस तरफ भी कोई नहीं, पीछे देखा तो एक पक्षी बैठा था। भगवान ने कहा इसने कथा सुनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन पीछे बैठ करके इसने कथा सुनी, मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की। भगवान शिव त्रिशूल लेकर को उसे मारने दौड़े। कैलाश से नीचे आप आएंगे तो बद्रीनाथ धाम पड़ता है, वहां पर व्यास जी रहते हैं। व्यास जी का बुढ़ापा आ गया, लेकिन बेटा बेटी कुछ नहीं हुआ। उनकी पत्नी श्रृंगार कर रही थी, अरे व्यास जी बुढ़ापा आ गया, अभी तक तो बेटा हुआ ही नहीं। व्यास जी ने कहा देवी चिंता मत करो, भगवान कृपा करेंगे, हो जाएगा। अचानक उनको जमाई आ गई और जमाई के लिए उनका मुख खुला और उसी मुखद्वार से श्री सुखदेव जी गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले सुखदेव भगवान की। शिव जी ने कहा अरे व्यास जी आपने एक पक्षी को देखा है? व्यास जी ने कहा नहीं नहीं महाराज हमने तो नहीं देखा। बोले आप क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे बोले उसने हमारे यहाँ चोरी की है। व्यास जी ने कहा भगवान जहां तक मैं आपके बारे में जानता हूं, आपके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको कोई चुरा सके। शमशान में रहने वाले, अंग भभूति लपेटने वाले, सांप बिच्छू ततैयों के आभूषण लगाते हो, क्या चुराएगा कोई आपके यहाँ? अरे बोले नहीं नहीं उसने अमर कथा चुरा ली। व्यास जी ने कहा बाबा जब उसने अमर कथा सुन ली तो फिर वो मरेगा ही नहीं, इसलिए आप व्यर्थ में क्रोध को त्यागो और वापस कैलाश को चले जाओ। भगवान समझ गए, वापस पधारे। इधर 12 वर्ष तक जिन्होंने माता के गर्भ को मंदिर बना दिया। व्यास की पत्नी ने कहा व्यास जी मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। व्यास जी ने कहा निश्चित देवी आपके गर्भ में कोई भगवान का भक्त बालक, कोई विद्वान बालक जन्म लेगा, लेकिन बहुत दिन हो गए, कब निकलेगा? व्यास जी ने आग्रह किया, मना कर दिया सुखदेव ने, मैं नहीं आऊंगा, विष्णु की माया पकड़ लेगी। हाँ यदि मायापति विष्णु आकर के कह दे कि उनकी माया का असर मेरे ऊपर नहीं होगा तब मैं आऊंगा। स्वयं मायापति भगवान को आना पड़ा और कहा सुखदेव तुम्हारे ऊपर मेरी माया का असर नहीं होगा। तब महाराज सुखदेव का जन्म हुआ। बोले सुखदेव भगवान की। जन्म लेते ही सन्यास ले लिए, जाकर के निर्गुण ब्रह्म की समाधि में समाधिस्थ हो गए।
शौनकादिक ऋषि कि उस भारी सभा में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को उचित आसन पर बैठा करके शौनकादिक ऋषियों ने उनका पूजन किया। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव चातेपि सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है, कदाचित कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन तेपि सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए सबने सूत जी का वंदन किया। सूत जी से कृष्ण प्राप्ति का सीधा सा प्रश्न, कोई बीच का मध्यस्थ नहीं था, केवल ये था कि गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी। उन्होंने कहा गोविंद को प्राप्त करने का एक ही मात्र साधन है, भगवान की कथा। एक बार यही प्रश्न देवर्षि नारद के साथ में घटी घटना। देवर्षि नारद बड़ी तीव्रता से जा रहे थे, सनत कुमारों ने नारद जी को देख लिया। वो पूछा कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवा। अरे नारद जी कहां से आ रहे हो और आपके चेहरे पे ये मलिनता क्यों है? यदि कोई संसारिक व्यक्ति दुखी हो जाए तो बात चलती है कि भाई संसार में रहता है, पति पत्नी झगड़ गए होंगे, बच्चे ने कुछ कह दिया होगा, बुरा लग गया होगा, लेकिन तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। कोई मुक्त संग व्यक्ति जो किसी का संगी नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि कोई चिंता हो तो ये उचित नहीं है। तो नारद जी आप क्यों चिंतित हो रहे हो? नारद जी चरणों में गिर गए, महाराज क्या बताऊं, अहम तू पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। अरे महाराज मैं पृथ्वी लोक पे आया ये समझ कर के ये पृथ्वी बड़ी सुंदर है, लेकिन मैंने देखा ना पश्यम कुछ चिच्छरमा मनः संतोष कार्यकम तरुणी प्रभुता गे हे श्यालको बुद्धिदायक। अरे पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह, कहीं सत्कर्म नहीं है, कोई सच नहीं बोलता, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। यदि कोई एक आध बार सच बोल ले तो वो ये सोचता है कि हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर। झूठ कितने ही बोले, बुजुर्गों का आदर समाप्त हो गया, नई नई बहुओं की चलती हो गई। अब दादी बाबा की सेवा जब तक होती है जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आती, और जो तिजोरी की चाबी हाथ लगी तो मैया से कोई भोजन की भी ना पूछे। तरुणी प्रभुता गे है, नई नई बहुओं की चलती हो गई। और बोले अब परिवार के लोगों से सलाह नहीं ली जाती, क्या होता है? बोले श्यालको बुद्धिदायक, साले जी आते हैं ससुराल से सलाह देने। अरे ऐसा होगा? वो ब्रज में एक कहावत है, भैया दीवार बिगाड़े यारो घर बिगाड़े सारो। यदि दीवार में ज्यादा अलमारियां निकालोगे ना तो कमजोर हो जाएगी, और घर में यदि सलाह लोगे तो महाभारत का युद्ध आप सबके समक्ष है। श्यालको बुद्धिदायक पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह। ऐसे महाराज संत लोग पाखंड में रत हो गए, ऊपर से विरक्त दिखते हैं, लेकिन पत्नी बच्चे पुत्र परिवार वाले होते हैं। इसलिए महाराज मैं बड़ा दुखी हो गया। नारद जी कहते हैं फिर मेरे मन में ये भाव आया कि चलो ये तो सब संसार की बातें हो गई, लेकिन वहां चलना चाहिए जहां भगवान ने लीलाएं की। तो महाराज में यामुन्नम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत, वृंदावन आ गया। यमुना जी के सुंदर तट पर जैसे ही मैं आया तो मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? बोले एक स्त्री है, उसकी गोद में दो बूढ़े आदमी पड़े हैं, रो रही है वो स्त्री, वो मूर्छित है, हजारों सेविकाएं उसकी सेवा कर रही हैं। मेरे मन में आया कि इस देवी के मन की पीड़ा को हरना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये महिलाएं खड़ी हैं, अपने महात्मा का क्या काम? यदि मैं गया और इसने मना कर दिया तो, इसलिए महाराज मैं वहां से आने लगा। तब उस स्त्री की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, उसने मुझे रोक लिया। भो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंतामपि नाशया। हे साधु महाराज मेरी चिंता का आप नाश करो। मैंने पूछा क्या चिंता है? तो बोली मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े हो गए, अब आप बताओ बच्चे बूढ़े हो जाएं माता जवान रहे, ये तो उल्टी बात हो गई ना। नारद जी ने पूछा तुम कौन हो? उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता। महाराज मेरा नाम भक्ति है,
मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई, दबंगों ने मुझ पे कब्जा कर लिया, इसलिए मैं वहां से उनका पीछा छुड़ा करके वृंदावन आ गई। और वृंदावन में मैं तो अच्छी हो गई, लेकिन मेरे बच्चे बूढ़े हो गए, क्योंकि यहाँ इनका कोई ग्राहक नहीं है। वहां तो भक्ति नृत्यति यत्र चा, वृंदावन में तो भैया भक्ति की विशेषता है, भक्ति नाच रही। आप कोई उपाय करें। तब नारद जी ने गीता का पाठ किया, गीता वेदांत का पाठ किया, वेद का पाठ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि उद्यम सफलस्तेयम, नारद तुम्हारा उद्यम सफल होगा, लेकिन कब? जब तुम सत्कर्म करोगे। मैं आपकी शरण में आया हूँ महाप्रभु, मुझे बताओ सत्कर्म क्या है। सनत कुमारों ने कहा नारद हमारी दृष्टि में एक ही सत्कर्म है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधौ। तुम भागवत की कथा का आयोजन करो, इससे बड़ा सत्कर्म दूसरा नहीं है। नारद जी ने कहा वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, फिर भागवत। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। अरे वेद तुम्हारी बात अलग है, वेद जो तुमने सुनाया, वेद का पका हुआ फल भागवत है। भले ही उस वेद से ही भागवत निकली है, लेकिन जो फल, जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता। इसलिए भागवत जी की कथा कराओ। कहां करें? बोले यामुन्नम तटमा गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। हरिद्वार के पास में एक आनंद नाम का तट है, वहां सुंदर व्यास मंच लगा, चारों भाइयों के लिए आसन लगाया। नारद जी श्रोता बन करके बैठ गए, 3 आसन सामने बैठा दिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए। हजारों संत आने लगे, च्यवन मुनि, पाराशर, वेद व्यास, च्यवनश्च गौतमो, गौतम आदि के बहुत सारे ऋषिगण आ गए और मंगलमय कथा का जो है प्रारंभ हुआ। सनत कुमारों ने सुंदर कथा सुनाई और कथा के परिणाम स्वरूप महाराज भक्ति के जो बेटे थे वो दोनों की मूर्छा खुल गई, स्वस्थ हो गए, युवा हो गए। इस बात को देख करके भक्ति तो नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति नाचने लगी। ये मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि भागवत की महिमा से मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो गया, मेरे कष्ट की निवृत्ति हो गई। और भागवत की परिक्रमा करके सनत कुमारों से भक्ति कहने लगी, हे भगवान मैं 7 दिन बैठ करके भागवत सुनना चाहती हूँ। अहम क्व तिष्ठामि, मैं कहाँ बैठ जाऊं? सनत कुमारों ने कहा देवी जितने भी भक्तजन यहाँ बैठे हैं सबके हृदय में आप बैठ जाओ। भक्ति महारानी बंधुओं, वास्तविक में धन्य वही है जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है। क्योंकि वैसे तो भगवान तो सबके हृदय में आना चाह रहे हैं, लेकिन भगवान दूर से देखते हैं कि कौन सा मकान खाली है और देखते हैं कि ये महाराज कितना कितना काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट ये सब भरे पड़े हैं। तो भगवान दूर से ही समझ लेते हैं कि हाउसफुल है, इसमें जगह नहीं है पैर रखने, कहाँ जाएं। लेकिन जब भक्ति महारानी उस हृदय भवन में आकर के बैठ जाती है, तब उस भवन का और अपना श्रृंगार भगवान के अनुकूल कर लेती, क्योंकि भगवान की प्राणवल्लभा भक्ति है। अपने प्रियतम के अनुरूप उस भवन का श्रृंगार करके गोविंद की प्रतीक्षा में जब बैठती हैं, तो हरि रपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान चाहे साकेत में बैठे हो, चाहे बैकुंठ में बैठे हो, सबको छोड़ करके प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, उस हृदय भवन में उस भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। नारद जी खड़े हो गए, महाराज बहुत सुंदर कथा सुनाई, ये तो अच्छी बात है। मैंने ये सुन लिया कि कोई पापी, कोई जीवात्मा, कोई गुणी पुरुष, कोई सद्धर्म व्यक्ति, कोई धार्मिक व्यक्ति यदि भागवत की कथा सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है, लेकिन क्या कोई पापी व्यक्ति भागवत सुनकर के तर सकता है? सनत कुमार मुस्कुराए और कहा नारद बड़ी अच्छी बात पूछी है।
ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अरे नारद जी, तुम कहते हो कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के मोक्ष पा सकता है, और हम ये कहते हैं कि यदि कोई पापी व्यक्ति मर भी जाए पाप कर्म करते करते, उसके नाम से भी भागवत करा दो तो वह भी मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। नारद जी ने कहा ये बात समझ नहीं आई। बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो जीवन पर्यंत पाप कर्मों में लगा रहा, जिसकी वृत्तियां सदा दुराचार में लगी रही, क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहा, कुटिल है, जो कामी है, लंपट है, ऐसा व्यक्ति मर भी जाए और उसके नाम से यदि कोई प्रेत भी बन जाए तब भी उसके नाम से भागवत की कथा करा दो तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई। उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे, बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। जितने विद्वान पंडित जी थे उतनी ही उल्टी, उनके विपरीत उनकी भार्या थी। नाम था धुंधली देवी। जैसा नाम वैसा काम था। पंडित जी बड़े विद्वान थे, लेकिन एक समस्या थी, घर में बेटा नहीं था। अच्छा, ज्यादा अच्छे पड़ोसी यदि जीवन में मिल जाए ना तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अब पंडित जी के घर में पड़ोसियों का आना चालू, अरे महाराज इतना पूजन पाठ करते हो लेकिन तुम्हारे घर में कोई बेटा बेटी तो है ही नहीं। अब क्या बताएं, भगवान की जैसी इच्छा। अच्छा, तुम्हारे घर का ये तुलसी का पौधा सूख क्यों जाता है? हम बहुत दिन से देख रहे हैं। पंडित जी ने कहा, अरे सेवा तो बहुत करते थे और लेकिन पता नहीं क्यों सूख जाता है। बोले देखो महाराज, तुम्हारे घर में बेटा नहीं है ना, इसलिए देवता भी तुम्हारे जल को स्वीकार नहीं करते। अच्छा, तुम्हारे घर की ये गाय है, हम बहुत दिन से देख रहे हैं, ये भी नहीं ब्याही। पंडित जी ने कहा, भैया सेवा तो रोज करता हूं, पता नहीं क्या कारण है। बोले तुम्हारे पितर तुमसे संतुष्ट नहीं है, तुम्हारे घर में बेटा नहीं है, इसलिए ये गाय, ये तुलसी, ये सब ऐसा होता है। उस विद्वान ब्राह्मण को महाराज ऐसा भ्रमित कर दिया कि वो मरने पे उतारू हो गए। तुंगभद्रा नदी के तट पर जाकर के सोच लिया कि आज बस प्राण त्याग दूंगा। प्राण त्यागने ब्राह्मण बैठा था कि अचानक एक संत निकल पड़े। संत ने देखा और रोते हुए ब्राह्मण को देखा और पूछ लिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काति चिंतावलीयसी। हे ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो? कौन सी ऐसी चिंता है जो तुम्हें सता रही है? ब्राह्मण संत को देख करके गदगद हो गया, चरणों में गिर गया महाराज और फूट फूट कर रोने लगे। हे महाराज, आपको क्या बताऊं, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं, बताइए ना, मेरे जीवन में पुत्र का सुख है कि नहीं? ब्राह्मण संत ने कहा, हम तो सोच रहे थे हमारे भगवान के लिए रो रहा है, ये तो ब्राह्मण पुत्र मांगता है। समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणो गति। अरे ब्राह्मण, ये कर्म की गति बड़ी न्यारी है। क्या करेगा बेटा लेकर? यदि बेटा हो गया और नालायक निकल गया तो जिंदगी भर रुलाएगा। यदि बेटा हो गए ना हो तो आदमी 2-4 साल रोता है, चलो भाई हुआ ही नहीं। यदि हो के मर जाए तब भी 2-4 साल रोता है कि चलो भाई हुआ तो था, मर गया। लेकिन यदि बेटा हो जाए और नालायक निकल जाए तो महाराज जब तक जिंदा रहते हैं तब तक रुलाता है। इसलिए क्या करेगा? और यदि तुझे प्रेम करना है तो अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। अरे भगवान से प्रेम कर, भगवान को बेटा मान। तो है मोह नाते अनेक मानिए जो भावे। जौन सा नाता अच्छा लगे वो संबंध बना लो भगवान से। भगवान सारे संबंध निभाते, और दुनिया के व्यक्ति शायद संबंध निभाने में कमी कर दें, लेकिन ठाकुर जी संबंध निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। तो है मोह नाते अनेक मानिए जो भावे, जो अच्छा लगे। गोपियों ने कांत बना लिया, अर्जुन ने गुरु बना लिया, सारथी बना लिया। जीवन की डोर भगवान के साथ लग जाए, भगवान के हाथ सौंप दो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, अब महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में राख दे। ब्राह्मण ने कहा, मुझे ये सब मत सुनाओ, केवल इतनी बात बताओ
कि मुझे बेटा होगा कि नहीं। ब्राह्मण का माथा देख करके उनने कहा, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचा। अरे ब्राह्मण, तेरे जीवन में 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। ब्राह्मण चरणों में गिर गया, अरे महाराज मैं 1 जन्म के लिए रो रहा था, आप 7 जन्म की बात कर रहे हो। आप संत हो, लिखे को भी बदल सकते हो, आप कृपा करिए, नहीं तो मैं प्राणांत कर दूंगा और ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। संत तो फंस गए, दया आ गई संत को, और संत ने अपनी झोली से फल निकाल करके ब्राह्मण को दे दिया, सारे नियम बता दिए, जाओ पत्नी को खिला देना। अब तो पंडित जी महाराज गदगद होकर के आए, अरे देवी आज तो आवाज लगाई, अरे धुंधली कहाँ हो? धुंधली बाहर आई, हाँ क्या बात है? बोले देखो हम क्या लाए हैं, निकाल करके फल दिया। धुंधली ने देखा, अरे चिल्ला तो ऐसे रहते जैसे 9 लखा हार लेकर के आए हो। मैंने कहा कभी कोई फल नहीं देखा? हाँ रख दो, बाद में देखेंगे। अरे नहीं नहीं देवी, ये संत का दिया हुआ फल है, इसको खाओगी तो बेटा होगा। अच्छा चलो ठीक है, मैंने अभी स्नान नहीं किए, बाद में खा लूंगी। रख दिया। पंडित जी महाराज प्रसन्न थे, इधर उधर जाने लगे, लोगों को सुनाने लगे, अरे भैया आज तो कमाल हो गया, संत जी मिल गए, संत ने एक फल दिया है, अब हमारे घर भी लल्ला होगा और किलकारियां गूंजेंगी और हमारा भी भाग्योदय होगा। ये सब चर्चाएं वो सुना रहे थे। इधर धुंधली बैठी थी, फल लेकर खाऊं कि ना खाऊं। इतने में धुंधली की एक बहन आ गई। अरे बहन धुंधली क्या बात है? अरे देख तो बहना, तू बड़े मौके पे आई, तेरे जीजाजी कहते हैं ये फल खाएगी तो बेटा होगा। फल खाने से कहीं बेटा होता है? बहन चाहती थी कि इसके घर में बेटा ना हो, ये एक आध मेरा ही गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाए। उसने कहा, अरे ऐसी बात कहाँ लगी है, तू भी ऐसा होता है क्या? और तुझे इतनी जल्दी क्या है? मेरे इतने सारे बेटे, एक आध को तू ले लियो, अभी जो होने वाला है वो तेरे नाम कर दूंगी, थोड़ा सा धन मेरे पति को दे देना। समझा दिया। जिसके जैसे जो जैसा होता है ना, उसके मित्र भी वैसे ही होते हैं, उसे उसकी बात ही अच्छी लगती। धुंधली को महाराज उसने समझाया, का इस फल का क्या करें? बोले इसको गाय को खिला दो, इसके भी तो नहीं हुआ, देखते हैं होगा कि नहीं। और कालांतर में पहले का नियम था, गर्भवती स्त्री का जब तक वो मां ना बन जाए तब तक पति दर्शन नहीं करता था। कह दिया हमारे होने वाला है। कालांतर में धुंधली की बहन के बेटा हुआ, धुंधली को लाकर के दे दिया। पंडित जी से कह दिया कि हमारे ही हुआ है। आत्मदेव की खुशी का ठिकाना ना रहा, खूब उत्सव मनाया। और जिस गाय को फल खिलाया था 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक सर्वांग सुंदरम दिव्यम, सर्वांग सुंदर एक बालक को जन्म दिया, जिसके कान केवल गाय के जैसे थे, बाकी संपूर्ण शरीर मनुष्य का था। सुंदर नामकरण दोनों का हुआ। गाय के कान जैसे, गाय जैसे कान थे, इसलिए गोकर्ण नाम रखा गया। और धुंधकारी जो था, धुंधली का जो बेटा था, उसका नाम धुंधकारी रखा। जब बेटा बढ़ने लगा तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो बड़े पंडित बन गए, लेकिन धुंधकारी महान खल हो गया। जिस गली से धुंधकारी निकल जाता था, ताले लग जाते थे घरों में, लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। और गोकर्ण जिस गली से निकल जाते थे, लोग श्रद्धा के मारे चरणों में गिर पड़ते थे। जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, मां से धन मांगता, मां दे देती, एक ही तो है, इसका ही तो है सब। धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा। मां से जबरदस्ती ले जाने लगा, मां बाप को मारने लगा। आज भी कई धुंधकारी घूम रहे हैं। और कालांतर में सारा धन समाप्त हो गया। आत्मदेव बैठ करके रो रहे हैं, क्या करूं, कहां जाऊं? इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र के अच्छा था। उस समय भी रो रहे थे, किस लिए कि पुत्र नहीं है। आज रो रहे हैं, पुत्र क्यों है? गोकर्ण जी का आगमन हुआ, पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? बेटा मुझे सुख नहीं मिलता, मैं कहां जाऊं, क्या करूं? गोकर्ण ने समझाया, पिताजी सुख कहीं नहीं है। ना चेन्द्रस्य सुखम किंचन ना सुखम चक्रवर्ती ना। पिताजी
संसार में तो सुख है नहीं। यदि चक्रवर्ती की बात करो तो चक्रवर्ती के पास भी सुख नहीं है, इंद्र के पास भी सुख नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा है सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। केवल भगवान के भजन में सुख है, बाकी कहीं नहीं है। सुंदर ज्ञानोपदेश दिया और आत्मदेव तत्काल रात्रि में ही अपने कक्ष से निकले और तुंगभद्रा नदी के तट पे जाके वन में जाकर के भगवान के 10वें स्कंद का भागवत जी का पाठ किया। अंत में परम धाम प्राप्त कर लिया। धुंधकारी माँ को मारने दौड़ा, बता धन का कहाँ रखा है। माता ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, सब तो तूने जुए में उड़ा दिया। माता को मारने दौड़ा, माता ने भी कुएं में गिर करके हत्या कर ली। गोकर्ण जी ने भैया से कहा भैया हम तीर्थ यात्रा जाना चाहते हैं। उसने कहा चले जाओ। गोकर्ण जी भी चले गए। 5-5 वेश्याओं को धुंधकारी ले आया। अब वेश्याओं को तो धन चाहिए, चोरी करने लगा। राज घरानों में चोरी करता, 1-2 बार पकड़ा गया। वेश्याओं ने सोचा धन तो बहुत कमा लिया, अब ये पकड़ा गया, यदि ये पकड़ा गया तो हमें भी दंड मिलेगा। इसलिए एक खटिया से उसको रात्रि में बांध दिया और जलते हुए अंगार उसके मुख में डाल करके उसका वध करके 5 वेश्याएं धन लेकर के भाग गई। महाप्रेत बन गया। कुछ दिन बाद गोकर्ण जी लौटे। आकर के जैसे ही सोचा किसको परेशान करें, पंडित जी के घर में ही रुकते हैं। रात्रि का समय था, भजन करने के लिए बैठे। जैसे ही भजन करने बैठे तो देखा कभी आग जल जाए सामने, कभी कोई भैंसा आ जाए। गोकर्ण जी ने देखा ये क्या हो रहा है। तत्काल कमंडल का जल लिया और अभिमंत्रित किया जल को और छांटा मार दिया। एक छाया खड़ी हो गई। गोकर्ण ने पूछा कौन हो तुम। हाथ जोड़ करके वो छाया कहती है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। भैया मैं आपका भाई हूँ। अरे धुंधकारी, तुम्हारी मृत्यु का समाचार मिल गया था, गया में श्राद्ध भी कर दिया था, तुम प्रेत बनकर के पड़े हो। धुंधकारी ने कहा 1 गया श्राद्ध से कुछ नहीं होगा भैया, मेरे जैसे पापी का 1000-100 गया श्राद्ध भी कर देना तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन दुख इस बात का है कि आप जैसा विद्वान जिसका भाई हो वो इस योनि में कैसे कब तक रहेगा, आप कुछ उपाय करिए। बोले बिल्कुल करूंगा। प्रातः काल सारे ब्राह्मणों को बुलाया, पूछा महाप्रेत की मुक्ति का उपाय क्या है। कोई ने निर्णय नहीं किया। तब भुवन भास्कर सूर्य नारायण ने आदेश दे दिया श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत जी महाप्रेत की मुक्ति का एकमात्र उपाय है, इसलिए सप्ताह का वाचन करो। बंधुओं सुंदर व्यास मंच लगा। गोकर्ण जी व्यासपीठ पर बैठे, गांव के सब श्रोता बैठे। एक साथ बांस गांठ का बांस लगा दिया, क्योंकि प्रेत हवा में नहीं बैठ सकता, इसलिए बांस में आकर के धुंधकारी बैठ गया। मंगलमय कथा हुई। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई और सप्त ग्रंथि विवेदनम, 7वें दिन की कथा में 7 ग्रंथि फट करके सुंदर दिव्य पुरुष उत्पन्न हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुंदर देहधारी, तुलसी दाम मंडितः, तुलसी की माला से अलंकृत और भगवान के यहाँ से दिव्य विमान आ गया। गोकर्ण जी को व्यासपीठ पर बैठा हुआ देख करके धुंधकारी ने व्यासपीठ की परिक्रमा की, प्रणाम की। भैया आपने बड़ी मंगलमय कथा सुनाई, मेरी मुक्ति कर दी। और धुंधकारी विमान में बैठने लगा। तब गोकर्ण ने कहा कि ये क्या हो रहा है। भगवान के भक्तों पार्षदों ने कहा कि धुंधकारी ने भागवत की कथा सुनी है, इसलिए नहीं मुक्त हो गए, ये भगवान के धाम को जाएंगे। गोकर्ण ने कहा इतने सारे श्रोता बैठे, इन सब ने भी तो सुनी है। बोले नहीं नहीं, सुनने के तरीके से, सुनने के फल में, कथा के फल में भेद हो गए। आपने कथा किस भाव से सुनी।
भाई कई लोग कथा सुनने आते हैं, कई लोग कथा में सोने ही आते हैं। घर में बच्चे नहीं सोने देते, 2-2 टैबलेट खानी पड़ती है, चलो कथा में। अच्छा, हमें तो बड़ी प्रसन्नता होती, कम से कम जीवन में कुछ दिया ना दिया, आपको 2 घंटे 3 घंटे की नींद तो दी। जिस नींद को पाने के लिए आप डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, कम से कम कथा में 3 घंटे की नींद तो मिली, यही बड़ी बात है। लेकिन भगवान उसको ही प्राप्त होते हैं, विमान उसके लिए सजता है जो गोविंद को पाने की लालसा से भगवान की कथा को सुनता है। धुंधकारी का मुक्ति हुई। इस बार फिर व्यास मंच लगा, गोकर्ण जी ने सबको सुंदर कथा सुनाई, और अब की बार जितने भी श्रोता थे उतने विमान आए। अयोध्यावासी नहा संगा, जिस प्रकार राम जी समस्त अयोध्यावासियों को लेकर साकेत चले गए थे, ऐसे ही आज समस्त उत्तमपुर के व्यक्तियों के साथ गोकर्ण जी भगवत धाम को पधारे। गोविंद ने गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाप्रेत की मुक्ति का उपाय यदि कोई है तो केवल भागवत है। जिनके जीवन में पितृदोष हो वो भागवत जी कराएं, ना करा पाए तो कम से कम भागवत कथा में यजमान बन जाए, ये बड़ी बात है। जिनके घरों में प्रेत दोष हो वो निश्चित भागवत का मूल पाठ करावे अथवा कथा करावे, जो भी उचित हो। और भी भागवत में दिव्य दिव्य अनुष्ठान है। नारायण कवच का परमोद्घाटन श्रीमद् भागवत में है। कितना ही कोई कर्ज में डूबा हो, गजेंद्र मोक्ष की सुंदर कथा है, उसका दिव्य अनुष्ठान होता है। उस अनुष्ठान से ऋणी व्यक्ति का ऋण मुक्त हो जाता है, और व्यापार यदि गड्ढे में गिर गया तो उसका भी उत्थान हो जाता है। ये मंगलमय भागवत की कथा है। सुंदर धुंधकारी की मुक्ति हुई, परम धाम उसको प्राप्त हुआ। और अंत के महात्म के अध्याय में सूत जी वर्णन करते हैं कि भागवत की मंगलमय कथा के लिए सबसे पहले सुंदर मुहूर्त लेना चाहिए। मुहूर्त के पश्चात योग्य वक्ता को वर्ण करना चाहिए। उसके साथ में ब्राह्मणों का वर्ण हो, संगीत कलाकारों का भी वर्ण हो, जो बीच बीच में स्वर लहरी को साधते रहे। भागवत में भागवत जी का मूल पाठ हो, गौरी गणेश कलश स्थापन, सर्वतोभद्र नवग्रह मंडल इत्यादि वेदियां तय। और सबसे बड़ी बात जो किसी ने सबसे पहली चीज आती है, महाराज भागवत में खर्च क्या होगा, ये पहली चीज है आज के समय की। तो भैया एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊं, भागवत का तो कोई खर्च है नहीं, लेकिन खर्च केवल इतना सा है कि जितनी आपकी नाक है उतना उसका खर्चा है। जैसा आपकी समाज में प्रतिष्ठा है उस हिसाब से आपको आयोजन करना चाहिए। और विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। जितना एक व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह में उत्सव मनाते हुए का आयोजन करता है, ठीक उसी प्रकार भागवत की कथा में आयोजन करना चाहिए। सुंदर मंगलमय प्रसंग चल रहा था, अचानक उद्धव जी का प्राकट्य हो गया, अर्जुन जी उपस्थित हो गए और सुखदेव जी उपस्थित हो गए, और भाव से कीर्तन वहां पर होने लगा। पहला धस्तालधारी तरलिगत तया चोदवा कंसधारी। प्रहलाद जी आ गए, ताली बजाने लगे। उद्धव जी कांसा बजाने लगे। अर्जुन राग देने लगे और सुंदर कीर्तन होने लगा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। भाव से ताली की सेवा करते हुए गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राधे। सुंदर कीर्तन संपन्न हुआ और कीर्तन की स्वर लहरी महाराज इतनी ठाकुर जी को अच्छी लगी कि स्वयं ठाकुर प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बड़ा प्रसन्न हूं, तुम सबने खूब अच्छे से गाया, वरदान मांगो, क्या चाहिए? भक्तों ने कह दिया भगवान एक वरदान दे दो। क्या? जब जब आपका कीर्तन गाया करे तब तब बस आपको ही पाया करे। भगवान ने भी कह दिया ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, जहां जहां मेरे भक्त भाव से मेरा कीर्तन गाते हैं, जहां जहां भाव से मेरी कथा गाई जाती है, वहां मैं सदैव विद्यमान रहता हूं।
बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत भगवान की जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। संत समाज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल ठीक कथा 1 बजे प्रारंभ होगी और आप सब लोग, धूप रहेगी लेकिन कोई बात नहीं, जैसे सूरज की गर्मी में तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, उसी भाव से हम और आप सब बैठ करके कथा सुनेंगे। कथा का ये महत्व है, यदि इस ताप में तप लिया ना तो संसार के तापों में नहीं तपना पड़ेगा। तो कोशिश करिए, कुछ नहीं होगा, सब भगवान ठाकुर जी मंगलमय व्यवस्था बनाएंगे। बादलों की गति भी परमात्मा रोक सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो 1 बजे हम लोग सब कथा में पधारेंगे, मास्क अवश्य पहनेंगे और कोशिश करेंगे सोशल डिस्टेंस भी बना रहे, और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि जो विश्व के ऊपर ये बहुत बड़ा संकट जो आया है, इससे शीघ्रता से मुक्त हो जाएं। बहुत सारे लोगों का भैया व्यापार नहीं चल पा रहा, बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबके घरों में बच्चे हैं, सबके घरों में परिवार है, तो सबका कल्याण हो और शीघ्र ही इस झंझट से हम सब मुक्त हो जाएं, ऐसी ठाकुर जी कृपा करें। इसी भाव से ये भगवान के चरणारविंदों में आज की कथा समर्पित। कल से मंगलमय भागवत का अनुष्ठान होगा, आप सब लोग पधारे। आदरणीय इस शर्मा परिवार के द्वारा सभी का स्वागत है, सभी को आमंत्रण है, सभी का वंदन है, और खूब संपूर्ण परिवार के साथ बैठ करके भगवान की दिव्य चर्चा हम और आप सब करेंगे। मंगल में भगवान का अनुष्ठान होगा। ये 7 दिन का समय मिला है, इस 7 दिन को खूब अच्छे से मनाना है हमको। और जैसी कि मेरे पास सूचना आई है, इस कथा के जो मुख्य परीक्षित हैं, मनोरथी हैं, सम्माननीय घनश्याम शर्मा जी, वह भी गोविंद के चरणों में एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, उनके भजन के पश्चात हम आरती करेंगे, आरती के पश्चात फिर प्रसादी वितरण और आज की कथा का विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम। श्राद्ध श्राद्ध जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे परम पूजनीय पूर्वजों के पुण्य प्रताप से और हमारे परम पूजनीय गोलोकवासी पिताजी श्री शिवदयाल जी शर्मा से आज हमारे पुण्य प्रताप और शुभ आशीर्वाद से आज ये श्रीमद् भागवत कथा रायपुरा क्षेत्र में प्रभु की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रस परम पूज्य गोलोक गो उपासक पीलेश कृष्ण शास्त्री जी द्वारा श्रीमुख से प्रारंभ हो रहा है। इसके साथ साथ मैं एक भजन आपके आगे अर्पण करना चाहता हूँ। जो श्रद्धा रखेगा भगवान में, जो श्रद्धा रखेगा भगवान में, श्रद्धा रखेगा भगवान में, उसका दीपक जलेगा दूर। जो श्रद्धा रखेगा भगवान में, वहाँ दीपक जलेगा तूफान में। तन की ताल न मन का मजीरा, तन की ताल न मन का मजीरा।
तंत्र न जानो मैं मंत्र न जानो, तंत्र न जानो न मंत्र न जानो, तंत्र न जानो मैं मंत्र न जानो, जानो ना पूजा पाठ रे, जानो ना पूजा पाठ रे। हो न जानू मैं पूजा पाठ रे, जो डूबा रहेगा हरि ध्यान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में। उनका दीपक जलेगा तूफान में, जो डूबा रहेगा हरि ध्यान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में। जो डूबा रहेगा हरि नाम में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। मन का दीपक मन की बाती, मन का हो तन का दीपक मन की बाती, का दीपक मन की बाती, तन का दीपक मन की बाती। डाले भजन का तेल रे, इसका बुझता नहीं है जान में, सब पत जलेगा तूफान में। जो डूबा रहेगा हरि नाम में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जानू न सुखड़े में जानो, टुकड़े में जानो न सुखड़े में जानो, टुकड़े में जानो न सुखड़े में जानो। से लिया है गुरु के नाम रे, सभी पग जलेगा तूफान में। जो डूबा रहेगा हरि नाम में, उसका दीपक जलेगा तूफान में। जिसकी प्रीति है भागवत पुराण में, उसका दीपक जलेगा तूफान में। जो डूबा रहेगा हरि नाम में, उसका दीपक जलेगा तूफान में। श्रद्धा रखेगा भगवान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में। जो श्रद्धा रखेगा भगवान में, उसका दीपक जलेगा तूफान में। और उसका बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी श्रोता बंधु आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हमारे सभी यजमान बंधु भी नीचे आकर श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय आरती करेंगे। आज हमने परम पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से